नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं पहुंचा हूँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 में, जहां हमारे साथ हैं बाबूबढ़ी प्रखंड के पूर्व प्रमुख और संभावित क्षेत्र संख्या 35 के प्रत्याशी शोभाकांत राय जी। शोभाकांत जी लगातार बरसों बरस से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं और इस बार पंचायत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 से संभावित प्रत्याशी होने जा रहे हैं। शोभाकांत राय पिछली बार भी इसी क्षेत्र से, क्षेत्र संख्या 35 से जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और रनर रहे थे। चुनाव वो महज मामूली मतों से पराजित हो गए थे। इस बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आइए उनसे करते हैं चुनावी चर्चा। शोभाकांत जी, फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। अभी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आप चुनाव मैदान में, आप और जो भी प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जनसंपर्क में लग गए हैं। आप ये बताइए कि आप कई वर्षों तक बाबूबढ़ी प्रखंड के प्रमुख रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, विभिन्न सामाजिक गतिविधि से जुड़े रहे, बढ़ चढ़ कर आपने समाज में सेवा की है, जैसा कि लोगों ने क्षेत्रीय भवन में बताया है, और आप प्रत्याशी बनने जा रहे हैं चुनाव मैदान में। क्या सोचकर आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ और जो हमारे गांधी जी ने सपना देखा था कि गांव की सरकार होनी चाहिए, तो गांव की सरकार बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्य का चुनाव आम जनता मालिकों के मतदान से होता है। मैंने अपने सामाजिक जीवन में आम लोगों की कृपा से 3 बार लगातार प्रखंड पंचायत समिति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगातार संघर्ष के बाद एक बार मुझे निर्विरोध प्रमुख होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में पिछले दिनों उम्मीदवार भी था और मैं द्वितीय स्थान पर रहा। यह हमें कहीं कमी रही होगी। हम आम लोगों तक अपनी भावना को पहुंचाने में असफल रहे। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले दिनों चुनाव में हमको पराजित होना पड़ा। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जिला परिषद शीर्ष पर होते हैं। गांव की सरकार, प्रखंड की सरकार और जिला की सरकार, राज्य की सरकार और देश की सरकार। आज तक जो भी माननीय सदस्य यहाँ से जीत कर गए, उन्होंने प्रयास जरूर किया क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं। बाबूबढ़ी प्रखंड, उत्तर बिहार में जो बाबूबढ़ी प्रखंड है उसमें हमारा सबसे पौराणिक और बौद्धिक स्थल है बलराजगढ़, जहां यह सुना जाता है यहाँ महात्मा बुद्ध का भी आगमन हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर आकर इसकी महत्ता को देखा था। आज तक जिला परिषद के माध्यम से बलराजगढ़ के संपूर्ण उत्खनन और विकास के लिए और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला परिषद के माध्यम से किसी ने भी ध्यान सरकार का आकृष्ट नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे जिला परिषद 35 का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तमाम जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज व्यवस्था में होते हैं, उन लोगों में एक समन्वय स्थापित कर इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए निरंतर काम करूंगा। और जो खाई पिछले दिनों आम लोगों को देखने को मिली है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस खाई को पाटने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। बहुत धन्यवाद। आपकी सोच बहुत अच्छा है। क्षेत्रीय विकास और खासकर बलिराजगढ़ को पर्यटक स्थल घोषित करने का आप भरपूर प्रयास करेंगे। अब मेरा एक सवाल है, जो आप क्षेत्रीय भ्रमण में जा रहे हैं
आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र में आपके नज़र में क्या मतलब सबसे बड़ी समस्या है? कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं? आज स्थिति यह है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में 3 चीज की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। पहला तो है कि कम्युनिकेशन, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है एरीगेशन। कम्युनिकेशन से यातायात की अगर सुविधा बढ़ेगी तो लोग एक दूसरे जगह आसानी से पहुंच पाएंगे और आम लोगों को ये सहूलियत होगी आवागमन की। दूसरा है कि एजुकेशन एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लोग शिक्षित बनेंगे, हमारी बहू बेटी अच्छी सड़क पर, अच्छे आवागमन पर सुदूर जगह जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। और तीसरा है कि आज उत्तर बिहार के साथ साथ हमारे प्रखंड क्षेत्र में जो सिंचाई की असुविधा है, यद्यपि पश्चिमी कोसी नहर है, लेकिन जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उस उद्देश्य को अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में अगर मुझे इस क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य बनने का मौका मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो मैं इन 3 चीजों पर, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और इरिगेशन पर निश्चित रूप से ध्यान देने का काम करूंगा और सदन के माध्यम से, जिला परिषद के सदन के माध्यम से बिहार सरकार और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा। अभी आप जाते होंगे क्षेत्र में, बहुत सारी समस्या तो आप देखते ही होंगे। अभी भारत सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे हर घर नल जल योजना, हर नली गली योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही हैं। और जो जानकारी क्षेत्रीय भवन में लोगों से हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट खसोट मची हुई है। क्या अगर आप जिला पार्षद बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, आपकी नज़र में भी ये सारी बातें आती होंगी, तो इसे दूर करने का आप प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से। अगर मैं जिला परिषद का सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो प्रथम मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को बैठाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनकी एक बैठक कर, सदन के माध्यम से, चाहे प्रखंड पंचायत समिति के माध्यम से हो या आम जनप्रतिनिधियों की एक बैठक करूंगा और बैठक में जनता की हो रही परेशानियों को हम कितना दूर तक उसको निदान कर सकते हैं, पहले तो तमाम प्रतिनिधियों को की बैठक बुलाकर उस दिशा में प्रयास करूंगा कि एक समग्र कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैंने आज तक देखा है कि जब जनप्रतिनिधियों में समन्वय नहीं हो पाता है, राजनीति होने लगती है। मैं चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों के समन्वय स्थापित कर और जो जन समस्याएं हैं विभिन्न स्तर से उनको निदान करने का प्रयास करूंगा। और जहां तक नल जल योजना या अन्य जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पेंशन की योजनाएं, जैसे आवास की योजनाएं, जैसे कम्युनिकेशन की समस्याएं, इन सारी समस्याओं का निदान सबसे पहले मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जानने का प्रयास करूंगा। और एक मेरा अपना जिला परिषद क्षेत्र में कार्यालय होगा और महीने में एक बार निश्चित रूप से निश्चित रहेगा कि मैं किस दिन उस कार्यालय में बैठूंगा और तमाम अपने जिला परिषद और दूसरे प्रखंड के दूसरे जिला परिषद की अगर समस्या भी होगी तो उसको भी, क्योंकि जिला परिषद के माननीय सदस्य का पावर है कि अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के साथ साथ जिले के विभिन्न जिला परिषद क्षेत्रों की, यानी पूरे जिले की समस्याओं के प्रति हम सदन को ध्यान आकृष्ट कराकर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस दिशा में अगर छोटे छोटे जो काम हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान भरसक कोशिश करूंगा कि निदान हो सके। और मुझे विश्वास है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, क्योंकि किसी भी समस्या के निदान के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आज तक उसको नहीं देखा गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सारे सदस्यों और सारे लोगों की
जनता की समस्याओं को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सहयोग से, जिला परिषद के माध्यम से निदान करने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद। युवा वर्ग जो है तो सारे बिहार में, केवल आपके यहाँ नहीं लेकिन आपके क्षेत्र में भी हमने देखा है कि युवा वर्ग जो है वह निराश है, वह हताश है, उनके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वह बेरोजगार हैं, बरसों से पलायन करने पर विवश हैं। उनके रोजगार के लिए, उनको रोजी रोटी के लिए अगर आप जीत जाते हैं, सदन में पहुंच जाते हैं, तो आप उसे दूर करने के लिए कुछ करेंगे? जहाँ तक हम आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के युवा जो हैं, हमारी रीढ़ है हमारे विकास की, और हमारे देश के तरक्की के लिए युवाओं को सबसे पहले आना होगा। अगर हमारे युवा दिग्भ्रमित हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बड़े मनसा से पढ़ाने का काम किया, वे शिक्षित तो हैं लेकिन उनके लिए सही और ठोस दिशा देने वाले कोई है नहीं। सरकार की विभिन्न तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी आज तक हमारे युवा वर्गों को नहीं मिल पाई है। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं की एक समस्या को लेकर और उनकी बातों को की जानकारी लेकर उनकी समस्याओं को सरकार और सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अगर युवा आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव सोच होना चाहिए। आज जो स्थिति बन गई है, कुछ कारणों से, कुछ परेशानियों के चलते हमारे युवा साथी जो हैं वे विचलित हो रहे हैं। क्योंकि किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, बीए में पास किया है, लेकिन उसके पास टेक्निकल शिक्षा नहीं है, तकनीकी शिक्षा नहीं है, और शुरू में तो वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तकनीकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं जिला परिषद का सदस्य बनने का मौका मुझे मिलेगा तो युवाओं को समझाकर, युवाओं को बुलाकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दूंगा, ताकि उनका भविष्य सुनहरा भविष्य हो, और उनके परिवार के लोगों ने जिस मंशा से उनको पढ़ाने का काम किया है, शिक्षित बनाने का काम किया है, उस परिवार का भरण पोषण और उस परिवार की खुशहाली में उनकी शिक्षा का योगदान हो सके। धन्यवाद। आपके क्षेत्र में आधी आबादी की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत कम शिक्षित हैं महिलाएं, जो शिक्षित हैं वो भी घर में बैठी हुई हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, वो तरह तरह की परेशानी झेल रही हैं। उसे दूर करने के लिए भी कोई योजना है? हम आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की नौकरियों में आरक्षण का जो प्रतिशत है, और पंचायती राज व्यवस्था में जो 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, वे जीत कर तो जाती हैं, लेकिन वो अपने मन से कुछ कर नहीं पाती। हमेशा उनके जो पति होते हैं या उनके जो अभिभावक होते हैं, उनका हमेशा प्रेशर रहता है कि तुमको ये काम करना है। मैं चाहूंगा कि वैसे प्रतिनिधि खुले मन से वो जानकारी लें कि हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या अधिकार है, वो स्वतंत्र हो। कोऑपरेशन उनके पति का, उनके अभिभावकों का होना चाहिए, लेकिन उन्हें जानकारी ये होनी चाहिए कि वो खुद जन समस्याओं के प्रति गंभीर हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है, जो दुर्भाग्य का विषय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में महिलाओं की जो आधी आबादी है, जो नौजवान है, किसान है, मजदूर है, उनकी जो माली हालत है, उन माली हालत के सुधार की दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी चुनाव आने ही वाला है, आप प्रत्याशी हैं। अंत में आप अपने जनता को, अपने मतदाता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं, और हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, हमारे पुरखों की कुर्बानी के बदौलत हमारा यह देश, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हम आज़ाद तो हुए, हमारा मुल्क तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मानसिक गुलामी आज भी कायम है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम मानसिक गुलामी से, जंजीर से हटेंगे, निकलेंगे, और देश और समाज के तरक्की में हम लोग संपूर्ण योगदान देंगे।
क्योंकि हम अपने अधिकार को तो जानते हैं, अधिकार समझ लेते हैं कि अगर हम जिला परिषद हैं, अगर हम प्रमुख हैं और मुखिया हैं तो हमारा ये अधिकार है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे जनप्रतिनिधि जीत कर जाएं जो हमारे महात्मा गांधी और हमारे जो पुरखे, चाहे जो चौखंबा राज में एक ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था है और महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज, उस दिशा में जो उन्होंने सपना देखा था, आज तक हम लोग उस दिशा में काम नहीं कर पाए हैं, जो चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, समय बदल रहा है। उस सब बदलते हुए परिवेश में सब हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को मानसिक रूप से बदलना होगा और अपने क्षेत्र और समाज के विकास में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। यही मेरा अपना उद्देश्य है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे क्षेत्र संख्या 35 के संभावित प्रत्याशी शोभाकांत राय जी, और उन्होंने अपनी सारी बातें, सारे सवाल का बखूबी बड़े ढंग से जवाब दिया है। वो अपने मतदाताओं से अपील किया है कि अगर हमें अवसर मिला, सेवा का अवसर मिला, तो मैं अपने क्षेत्र में नेता बनकर नहीं, एक सेवक बनकर दिन रात काम करता रहूँगा, विकास के लिए हमेशा संघर्ष करूँगा और जितना बन सकेगा वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।